भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नहीं है, ये फालतू बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। बोलना चाहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है। उस वॉशिंग मशीन में भ्रष्ट नेताओं को और जो बुरे लोग हैं उनको एक तरफ से डालते हैं, दूसरी तरफ वो पवित्र होकर निकलते हैं। ये अजीत पवार, जिसको ये कहते थे कि सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, उसने सिंचाई घोटाला किया, उसने ये घोटाला किया और उससे हम चक्की पिसवाएंगे, चक्की पीसिंग फडणवीस कहते थे। और अब उसको अपनी ही सरकार में महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बना दिया और अब वो मोदी जी के पीछे जीप पे खड़े होकर और टाटा करते हैं सबको। अच्छे हो गए वो। हेमंता बिस्व शर्मा, जब वो कांग्रेस में थे तो उसको अमित शाह जी कहते थे कि हेमंता बिस्व शर्मा बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति है, उसने ये घोटाला किया, उसने वो घोटाला किया, इसको जेल भेजेंगे। जैसे ही चुनाव हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण है, एक आध नहीं है, बहुत सारे उदाहरण है। तो ये इनकी जो नीति है ना, वो पक्षपात वाली है। इनकी नीति या तो ये है कि भाई जो व्यक्ति भ्रष्ट है वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, उसे लो मत आप। आपके पास नेताओं की कमी है क्या? बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं है। बहुत पुराने नेताओं, वो बेचारे पुराने जो कार्यकर्ता है ना, जो 50 साल से लगे हुए, उन्हें नहीं पूछते ये, उनको कर देते साइड कि तू तो यहाँ बैठ, तू आरएसएस का स्वयंसेवक बन के यहाँ रहे। बनाएंगे किसको मंत्री, उप मुख्यमंत्री? जो दूसरी पार्टियों से भ्रष्ट लोग आएंगे। ये है दिक्कत। अब देखिए, आजकल एक एड चल रहा टीवी में कि ये मोदी की गारंटी है। मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 में और फिर 2019 में 2 बार मोदी जी की सरकार बनी। 2014 में वादे किए थे उन्होंने कुछ, फिर 2019 में उनको फिर दोहराया। क्या वादे किए थे? उन्होंने कहा था हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। हो गई क्या? नहीं हुई। ये इसको क्यों नहीं कहते कि ये मोदी की गारंटी का फेलियर है? ये गारंटी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा था हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे देश भर में, और ऐसी जगह बनाएंगे जो दूर दराज के गांव के जो एरिया हैं, वहां पर जो छोटे कस्बे हैं, उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। एक भी स्मार्ट सिटी इन 10 सालों में बना नहीं बना। ये है मोदी की गारंटी का फेलियर। उन्होंने कहा था कि हम आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांवों को विकसित करेंगे, वहां सारी सुविधाएं देंगे, हमारे सांसद सारी सुविधाएं देंगे। कोई भी गांव आदर्श नहीं बना। देश के 80% आबादी गांव में रहती है, उन गांवों का विकास नहीं किया ना। ये है मोदी जी की गारंटी का फेलियर। अच्छा, गांव का विकास जो किस प्रकार से विकास होना चाहिए आपकी नजर में? विकास होना चाहिए गांव में सारी मूलभूत सुविधाएं यदि दी जाए तो जो गांव के लोग हैं उनको शहर में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान को क्या चाहिए? बिजली, पानी। क्या चाहिए किसान? पानी सही रहना चाहिए, वो बाकी अपना वो स्टैंड में हो जाता है, स्वयं सेल्फ स्टैंड में हो जाता है। लेकिन बीजेपी की सरकार ये करना नहीं चाहती, क्योंकि ये जानती है कि यदि किसान हमारा ये हो जाएगा तो फिर मेरे पास कौन आएगा, मेरा पैर कौन पकड़ेगा, मेरा ये क्या करेगा, वो करेगा क्यों?